प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए तीसरा वीडियो कुंडली जागरण के जो बीज मंत्र होते हैं, हम उसके आपके लिए अवगत कराएंगे। तो देखिए, पहले इस कुंडली योग में पहली शर्त यह है कि ये हठ योग में आती हैं ये साधनाएं। तो इसमें यह नहीं है कि हल्के फुल्के में लिया जाएगा। जो नेम बना दिए हैं उसमें वो दृढ़ता से काम करना पड़ेगा। इसको हठ योग भी कहते हैं। जैसे आपने नेम ले लिया कि भाई 2-2.5 घंटा तो कुंडली जागरण के लिए जाप चाहिए सुबह और शाम को, और कपड़ा दोनों समय बदल देंगे। एक समय पे जाप आरंभ करना पड़ेगा जिसमें सूर्य उदय और सूर्य अस्त होने चाहिए। तो 1.5 घंटा पहले या 1.5 घंटा बाद में, या 1 घंटा बाद या 1 घंटा पहले, इस तरह से आपको शुरू करना पड़ेगा। सात्विक आहार खाना पड़ेगा और एक समय भोजन करना पड़ेगा, तब ता करके ये भजन हो सकता है। और प्राणायाम भी करना पड़ेगा, आपको ब्रह्मचारी का पालन भी करना पड़ेगा। तो इसीलिए जो कुंडली जागरण होता है वो स्त्रियों के बस की तो बात नहीं है, लेकिन इसको पुरुष कर सकते हैं। और इसको अगर स्त्री करना चाहती है तो वो 50 वर्ष की अवस्था के बाद इस योग को कर सकती है। बाकी के ये पहले योग होना बहुत असंभव है, क्योंकि ये बहुत कड़ी प्रक्रिया है, हठ योग में आती हैं इसकी सभी प्रक्रिया है। तो इसमें आसन भी करने पड़ेंगे, यानी योग क्रिया भी करनी पड़ेंगी। फिर उसके बाद में जो योगी बनना चाहते हैं, जो साधु हैं, अपनी मुक्ति की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो वो एक चक्र का भजन 1 महीना करना पड़ता है। तो जैसे मान के चलिए, लम मंत्र का 10 मिनट या 15 मिनट जाप करिए। फिर आपका जो मंत्र है फिर उसको करिए आप। तो जैसे आपने मूलाधार चक्र का हम ध्यान कर रहे हैं 6 महीना तक, तो इसमें ये नियम है कि 10 या 15 मिनट लम मंत्र का आप जाप करोगे, जिसकी ध्वनि बने जैसे लम लम, इस तरह से ध्वनि बनाइए आप लम की। तो इस तरह से आप 10-15 मिनट व्यतीत करिए। फिर अपना जो मंत्र है ओम या गायत्री या जो गुरु ने दिया है उससे करिए आप, 2-2.5 घंटा जाप करिए उसका। तो इस तरह से नियम है। तो फिर 6 महीने के बाद में ये फिर स्वादिष्ठान जो चक्र है 6 महीना उसका भजन किया जाएगा, और उसमें मंत्र है बम, इसका भी 10-15 मिनट किया जाएगा। उसके बाद में फिर वो हमारा गुरु मंत्र है या ओम या गायत्री है वो किया जाएगा। उसके बाद में मणिपुर चक्र है, जिसको नाभि चक्र भी कहते हैं, और ये अग्नि का स्थान है। इसमें मंत्र है रम, इसमें रम मंत्र का जाप किया जाएगा 10-15 मिनट। उसके बाद फिर गुरु मंत्र या ओम या गायत्री किया जाएगा। उसके बाद फिर आता है हृदय चक्र, ये चौथा चक्र है। और हृदय में आपको फिर यम मंत्र का जाप 10-15 मिनट, और फिर उसके बाद वही गुरु मंत्र या ओम या गायत्री। फिर आता है यानी गले वाला चक्र, इसको विष्णु विशुद्ध चक्र कहते हैं, गले में होता है ध्यान यहाँ पर। तो इसमें हम नाम का मंत्र है, हम, इसको करना पड़ेगा। फिर उसके बाद वही गायत्री या ओम चलेगा। फिर आता है 6वें पे आज्ञा चक्र। इसका जो वैसे मंत्र है ज़्यादातर, इसको ओम भी ले सकते हैं इसमें, लेकिन इसमें थोड़ा 10-15 मिनट AUM, इसका भी 10-15 मिनट करना पड़ेगा। अब इसमें यहाँ से आंतरिक वृत्ति आ जाती है, यानी हम आकाश तत्व में पहुँच गए हैं। आज्ञा चक्र पर से जहाँ हमारी बिंदी दिख रही है वहाँ से शुरू होता है ये। तो इसमें अब आकाश तत्व आ जाता है, तो हम अंदर की ओर प्रवेश करने के लिए इस दरवाजे से हम तैयार हैं, क्योंकि हम आकाश तत्व में पहुंच गए हैं हम विशुद्ध चक्र के बाद में। तो अब फिर उसके बाद में सहस्रार चक्र आता है। इसकी जो सहस्रा चक्र है वो यहाँ पर है सिर में, जिसमें यूँ चलता रहता है, वो बच्चों के आपने देखा होगा। तो इसका ध्यान करिए, और इसका ध्यान एक ही बात है, अब आप यहाँ से आप ब्रह्म में पहुँच गए हो, और ये मौन रह करके किया जाता है। मौन रह करके ही यहाँ की अवस्था प्राप्त की जा सकती है। मंत्र जो है बिल्कुल मुंह से नहीं बोला जाएगा, मन ही मन बोला जाएगा। और ज़्यादातर जो साधना करने वाला जो व्यक्ति है उसको ज़्यादातर मौन की स्थिति में रहना पड़ेगा। तो ये सहस्रा चक्र हो गया है।
इसके बाद में फिर आपका आता है, मतलब यह है कि 8वां जो चक्र है वो जो है इससे थोड़ा आगे है, यानी सिर में ही। और फिर उसके बाद में 9वां जो चक्र है वो ब्रह्मरंध्र बोलते हैं, जिसको याद चुटिया होती है, उसमें ब्रह्मरंध्र पुंजांगे। तो ये तीनों चक्र लगभग पास पास में ही होते हैं, सहस्रा चक्र और ब्रह्म चक्र, और इनके बीच में 8वां चक्र है। तो ये कोई बात नहीं है, ऐसी कोई आप कर सकते हो। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि कुल मिलाकर के आप करना चाहते हैं तो इस साधना को कर सकते हो। बीज मंत्र वगैरह मैंने बता ही दिए, साधना यही है। फिर उसके बाद अगर कोई, ये साधु के लिए, अगर कोई गृहस्थी कर रहा है तो लम मंत्र का जाप वो 5 मिनट करे, और जो है अपने गुरु का मंत्र 1 महीना कर ले। वो 6 महीना करके छोड़ करके 1 महीना का साधना कर ले, तो वो 6 महीने में 6 चक्र पूरे हो जाते हैं। और उसके बाद में फिर जो ये 3 चक्र रह जाते हैं, ये फिर निराकार में पहुंच जाते हैं, यानी सहस्रा चक्र से आप ब्रह्म में पहुंच जाओगे। तो इसको 1 महीना कर लो, तो फिर जो है आप अपना सहस्रा चक्र में ही ध्यान करिए, वहीं ठहरा दीजिए कुल मिला करके, या ब्रह्म चक्र में। तो ये आपकी साधना परिपक्व हो जाएगी। ये आंतरिक वृत्ति है, इसमें परमात्मा को अपने अंदर देखना पड़ता है। अब इसका मतलब ये नहीं होता है कि परमात्मा अपने ही अंदर है, ये बाहर भीतर एक सा रहता है। तो हमें बाहरी देवताओं को भी नहीं भूलना चाहिए, हमें अपनी संस्कृति को भी नहीं मिटाना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब ये एक प्रक्रिया है योग की, लेकिन इसमें हटी हो गई है बाहरी क्रिया से, थोड़ा मेहनत और कड़ी होती है। इसमें नियम का पालन बहुत कड़ाई से किया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई कुंडली जागरण करता है तो अब इसके लक्षण ये हैं कुंडली जागरण के। अगर उसकी कुंडली जागरण हो जाती है तो रीढ़ की हड्डी में एक लिक्विड होता है और वो धीरे धीरे ऊपर को चढ़ता है, एक तरह से गैस के रूप में। अब जब वो कुंडली जागरण होगा तो तुम्हें मालूम पड़ जाएगी, सिर में जाकर के एक बिंदी सी होती है यहाँ पे, और वो उसमें एक जो है लिक्विड सा लिपट जाएगा वो वहाँ जाकर के। तो यानी वो एक ज्योतिर्लिंग है। अब यहाँ परमात्मा का निवास है और तुम्हारी आत्मा यहाँ मिल गई है। इसी को कुंडली जागरण कहते हैं। अब ये सगरे चक्रों का जागरण नहीं है, ये एक चक्र का जागरण है। 9 चक्र किसी पे झेल नहीं सकते हैं, इतनी शक्ति हो जाती है। इसीलिए एक चक्र का ही ज़्यादातर होता है, सभी चक्र किसी के जागृत नहीं होते हैं। क्योंकि सभी चक्र जागृत हो जाएंगे तो इतनी हमारे में शक्ति नहीं है कि हम उन चक्रों की शक्ति को झेल सकते हैं। तो ये कुंडली जागरण है, आप इसकी साधना कर सकते हैं, बहुत बढ़िया काम है। और बाहरी क्रिया में मैंने एक ही बात बता दी, इसी को भी आत्म साक्षात्कार कहते हैं। और बाहरी क्रिया में जो प्रकाश रूप हमारे लिए साक्षात्कार होता है वो भी एक प्रक्रिया है, और वो भी आत्म साक्षात्कार होता है। तो दोनों में से आप किसी क्रिया को करिए, बढ़िया है। लेकिन आंतरिक क्रिया करने से आपको अनुभव भी बहुत होंगे और आत्मा को बहुत बल मिलेगा। और कहने का मेरा मतलब ये है कि आप भटकोगे नहीं, किसी मंदिर या देवालय की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप भजन और ध्यान अपने में देख करके सभी जगह कर सकते हैं। तो भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ में नमस्कार स्वीकारो।